स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंपाउंड जिसका नाम है एथिलएमीन। ये कंपाउंड भी हमारे बोर्ड के कंट्रीब्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एथिलएमीन। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5NH2 और इसका जो IUPAC नाम है IUPAC, इसे बोलते हैं एथिलमाइन। IUPAC नाम इसका होता है एथिलमाइन। तो सबसे पहले हमने कुछ लिख रखा है, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, भौतिक गुण। ये इसलिए लिख रखे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि। इस कंपाउंड में सबसे पहले आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में प्रोपेनामाइड की क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से क्रिया करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले आता है प्रोपेनामाइड C2H5CONH2 प्लस हमसे कह रहा है कि क्षारीय माध्यम यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे, ब्रोमीन से क्रिया करने पर Br2 करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। क्या, एथिलएमीन C2H5NH2 प्लस और बचेगा Na2CO3 प्लस और बचेगा Na प्लस NaBr प्लस H2O। जब आप इसे संतुलित करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये हो गई प्रयोगशाला विधि। हमने किया क्या, इसमें प्रोपेनामाइड की क्षारीय माध्यम यानी NaOH की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया की, मिला एथिलएमीन। यही तो कह रही थी हमसे डेफिनेशन कि प्रयोगशाला में प्रोपेनामाइड की क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से क्रिया करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। ये है एथिलएमीन। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और ये होता है सोडियम ब्रोमाइड। इसे बोलते हैं पानी यानी जल, H2O। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और H2 यानी जल। अब देखते हैं इसकी हम नेक्स्ट हेडिंग जो है औद्योगिक विधि। ये दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड की। नॉर्मल यही पूछ ली जाती हैं, सिर्फ दो ही, कि आप औद्योगिक विधि बता दीजिए या फिर प्रयोगशाला विधि। तो आप इन्हें तो याद करके जरूर जाएं। तो सबसे अब देखते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक का मतलब है कि फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है इसे। तो औद्योगिक स्तर पर एथिलीन की क्रिया अमोनिया से करने पर, औद्योगिक स्तर पर एथिलीन की क्रिया अमोनिया से करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन की क्रिया अमोनिया से करने पर यानी एथिलीन C2H4 प्लस किससे क्रिया कर रहे हैं, अमोनिया से, NH3 बनेगा क्या, एथिलएमीन C2H5NH2। ये टोटल संतुलित पहले से ही है तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हमने किया क्या, इसमें एथिलीन ली, इसमें जो डिफिनेशन के अनुसार, और अमोनिया ली उसके अनुसार। एथिलीन की अमोनिया से क्रिया करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है औद्योगिक विधि में। यानी फैक्ट्रियों में कैसे बनाते हैं इसे, औद्योगिक विधि का मतलब होता है कि फैक्ट्रियों में कैसे बनाते हैं। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन की क्रिया अमोनिया से करने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। ये थी इसकी डिफिनेशन। हमने किया, एथिलीन की क्रिया अमोनिया से कर दी और एथिलएमीन प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण कि इसके भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण में यह रंगहीन मछली के समान गंध वाली गैस होती है। इसमें जलीय विलयन क्षारीय होता है, मतलब इसका जलीय विलयन होगा वो क्षारीय होगा, इसलिए यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। जब भाई क्षारीय होगा तो लाल लिटमस पेपर जाहिर सी बात है नीला ही होगा, तो यह इसलिए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। अब देखते हैं हम इसके रासायनिक गुण, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ लिखा कर इसकी डिफिनेशन लिखा कर पढ़ा करते हम लोग तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता, मेरा भी। तो यार हमने इस तरीके से लिखा। अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके कई रासायनिक गुण हैं और कई रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक गुण। तो सबसे पहला है इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, किसकी, एथिलएमीन की। जहाँ पर ये इसकी लिखा हुआ है इसका मतलब है एथिलएमीन की क्रिया कर रहे हैं हम। तो एथिलएमीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करने पर एसिटामाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या था, एसिटिल क्लोराइड की एथिलएमीन से क्रिया करने पर या फिर एथिलएमीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करने पर एसिटामाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले है एथिलएमीन C2H5NH2 प्लस किससे क्रिया कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड CH3OCl क्रिया की हमने, बनेगा एसिटामाइड। हमसे कह रहा है कि एसिटामाइड प्राप्त होता है C2H5NHCOCH3। ये हो गया एसिटामाइड प्लस हमारा बचेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस। इसे बोलते हैं एसिटामाइड। ये ऊपर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं एसिटामाइड। हमने किया क्या था,
जो हमने एथिल एमीन था इसकी मतलब एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर एसिटामाइड प्राप्त होता है। ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। अब देखते हैं दूसरा है इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले किसकी, एथिलेमीन की C2H5NH2 प्लस ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक CH3MgVr क्रिया करने पर एल्केन CH4, ये इसे बोलते हैं मेथेन, लेकिन ये एल्केन समूह से आता है तो इसे एल्केन प्राप्त होता है या फिर मेथेन प्राप्त होता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और बचेगा C2H5NH इसे बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे कहेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो बचेगा साइड में इसे कहते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये बचा एल्केन, इसे बोलते हैं मेथेन, लेकिन ये एल्केन समूह से है तो एल्केन प्राप्त होता है। तो हमसे कह रहा था कि इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया करने पर हमने इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया की, ये हो रहा CH3MgVr। और किसकी क्रिया करनी थी, एथिलेमीन की, हमने की, हमें एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन मिल गया और साथ में मिल गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण थर्ड, यानी इसकी हमसे कह रहा है कि इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी नाइट्रस अम्ल से, किसकी, एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर, तो इस सबसे पहले एथिल एमीन, सबसे पहले इसकी यानी किसकी, एथिल एमीन C2H5NH2 प्लस किससे क्रिया करनी, नाइट्रस अम्ल HNO2, बनेगा क्या, एथिल अल्कोहल। हमसे पहले ही कह रहा है कि एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है C2H5OH, ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। और साथ में मिलेगा हमें H2O प्लस N2, ये है गैस, इसलिए ऊपर के लिए दिखाते हैं। ये हो गई हमारी रिएक्शन, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने किया एथिलेमीन ली, उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया की, हमें मिला एथिल अल्कोहल और मिला H2O और मिला N2 गैस। तो अब देखते हैं 4, इसका जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर है इसका रासायनिक गुण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसकी, ये कह रहा है कि इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस किसकी क्रिया, एथिल एमीन की या एथिलमाइन की। तो C2H5NH2 प्लस किससे क्रिया, क्लोरोफॉर्म से CHCl3 प्लस किसके साथ, KOH के साथ। तो KOH बन क्या रहा है, आइसोसाइनाइड CH3NC प्लस 3KCl प्लस बनेगा KCl प्लस H2O। जब आप इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। हमसे कह रहा था कि यह क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने लिया एथिल एमीन, किसकी क्रिया, इसकी मतलब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया KOH के साथ करने पर आइसोसाइनाइड, ये हो गया आइसोसाइनाइड CH3NC, ये आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और साथ में मिला KCl कैल्शियम क्लोराइड और मिला H2O यानी जल। ये होगा इसके रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो चारों पढ़ सकते हैं, वैसे ये 2 तो वेरी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो चारों पढ़ लीजिए आप, बेहतर रहेगा। अब देखते हैं हम इसके उपयोग, इसके यूज़ क्या है एथिलेमीन का। तो इसके उपयोग देखते हैं, पहले से हटाते हैं। अब हम देखते हैं इसके उपयोग, इसके यूज़ क्या है। तो सबसे पहला यूज़ है इसका उपयोग एमिनो के परीक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग एमिनो के परीक्षण में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है, पहला है एमिनो के परीक्षण में, दूसरा है इसका उपयोग ब्लैक के रूप में, और थर्ड है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। इसका जो थर्ड है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। इसके 3 उपयोग हैं बस छोटे छोटे। तो पूरा जो कंपाउंड था हमने यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।